चांद आसमान में अपनी रोशनी बिखेर रहा था। रात्रि का सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरी प्रकृति सोने चली हो। राजा विक्रम का महल अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध था। महल के ठीक पीछे बना उनका बगीचा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। वहां रंग बिरंगे फूल खिले रहते, जिनकी महक हर दिशा में फैलती थी। तितलियां मानो इन फूलों की रखवाली करतीं। बगीचे के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था, जिसमें पानी इतना साफ था कि उसमें चांद की परछाई भी चमकती नजर आती। एक दिन राजा विक्रम बगीचे में टहल रहे थे। ठंडी हवा के झोंकों में फूलों की खुशबू महसूस करते हुए उन्होंने तालाब की ओर देखा। तभी उनकी नजर तालाब के पास हरी घास पर पड़ी। वहां कुछ सुनहरी चमक दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वह किसी धागे जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी चमक ने राजा को हैरान कर दिया। राजा ने तुरंत अपने दरबार में सभा बुलाई। उन्होंने अपने मंत्रियों को वह सुनहरी चीज दिखाई और पूछा, यह क्या हो सकता है? सबसे बुद्धिमान मंत्री ने थोड़ी देर सोचकर कहा, महाराज, यह कोई साधारण धागा नहीं है, यह सोने के बाल हैं। पूरा दरबार अचंभित था। भला ऐसा कौन हो सकता है जिसके बाल सोने के हों? राजा ने गुप्तचरों को आदेश दिया कि बगीचे की रात भर निगरानी की जाए और यह पता लगाया जाए कि वहां क्या हो रहा है। कई रातें बीत गईं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार राजा विक्रम ने स्वयं रात में बगीचे में छिपकर पहरा देने का निश्चय किया। चांदनी रात थी। बगीचे में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। राजा एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए। आधी रात के समय अचानक तालाब की सतह से हल्की चमक निकलने लगी। यह चमक धीरे धीरे तेज होती गई। तालाब का पानी ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अनगिनत सितारे झिलमिला रहे हों। तभी पानी में से एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसके बाल सोने जैसे चमक रहे थे। वह परी इतनी सुंदर थी कि राजा विक्रम कुछ पल के लिए अपने होश ही खो बैठे। परी ने तालाब के किनारे चलना शुरू किया और फूलों को निहारने लगी। अगली सुबह राजा ने फिर से सभा बुलाई और मंत्रियों को पूरी बात बताई। सबसे बुद्धिमान मंत्री ने कहा, महाराज, हो सकता है कि यह परी किसी रहस्य से बंधी हो। हमें उसके आने का कारण पता करना होगा। उस रात राजा ने परी से बात करने की योजना बनाई। वह फिर बगीचे में छिप गए। जब परी प्रकट हुई तो राजा धीरे धीरे उसके पास गए। परी ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, मैं जानती हूं आप मेरे बारे में जानने के लिए यहां हैं। राजा ने विनम्रता से कहा, सुंदर परी, आपके बाल और आपकी उपस्थिति का रहस्य क्या है, और आप हर रात यहां क्यों आती हैं? परी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं एक अभिशप्त परी हूं। मेरे बाल सोने के हैं, लेकिन मैं अपनी इच्छा से किसी से बात नहीं कर सकती। इस तालाब में मेरी आत्मा की शांति है। मैं केवल रात में ही यहां आ सकती हूं। जब तक कोई मेरी सच्ची मदद नहीं करेगा, मैं इस अभिशाप से मुक्त नहीं हो सकती। राजा विक्रम ने परी की बात सुनी और कहा, परी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे अभिशाप को कैसे समाप्त कर सकता हूं। परी ने राजा की सच्ची नीयत को समझा और बोली, मुझे इस बगीचे से जुड़े रहस्य को सुलझाने की आवश्यकता है। इसके भीतर एक छिपा हुआ पत्थर है जो मेरा अभिशाप तोड़ सकता है, लेकिन उसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर बगीचे की हर कोने कोने की तलाश करने का आदेश दिया। कई घंटे की मेहनत के बाद तालाब के पास की मिट्टी से एक चमकता हुआ पत्थर मिला। जैसे ही वह पत्थर परी के हाथों में गया, एक तेज रोशनी फैली और परी का अभिशाप टूट गया। अब परी को हमेशा के लिए स्वतंत्रता मिल गई। उसने राजा विक्रम को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी दया और समझदारी के कारण मैं आजाद हो सकी। अब मैं अपने लोक में वापस जा रही हूं, लेकिन मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तत्पर रहूंगी। परी के जाने के बाद भी राजा विक्रम उस रात को कभी नहीं भूले। वह तालाब और बगीचे का और अधिक ध्यान रखने लगे, क्योंकि वह जानते थे कि यह स्थान परी की यादों से भरा हुआ था।